अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ही क्लास में हम शिर्क के बारे में बात करने वाले हैं। चलो आज समझते हैं कि शिर्क क्या है और हमें शिर्क क्यों नहीं करना चाहिए। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज की इस रूहानी क्लास में जनाब हबीब साहब अकबर साहब ने एक बहुत ही अहम मौजू पर रोशनी डाली, शिर्क। सबसे पहले समझते हैं कि शिर्क क्या है। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, इबादत में, दुआ में, यकीन में या अल्लाह की सिफत में किसी और को उसका बराबर समझना। बेशक अल्लाह इस बात को कभी माफ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इसके सिवा जिस गुनाह को चाहे माफ कर देता है। सूरा अन-निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48। इस आयत से हमें पता चलता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अगर इंसान तौबा किए बिना दुनिया से चला गया और शिर्क करता रहा तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जनाब हबीब साहब ने समझाया कि अल्लाह ही हमारा खालिक, रज़्ज़ाक और मालिक है। अगर हम किसी और से ऐसी उम्मीद रखें जो सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है तो ये शिर्क की तरफ ले जा सकता है। हमें शिर्क से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, हर काम में नीयत साफ रखनी चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजरनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। जब अकीदा साफ होता है तो अमल भी साफ होता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें शिर्क के हर छोटे और बड़े रूप से महफूज रखे और हमें सिर्फ अपना सच्चा बंदा बनाए। आमीन। चलो क्लास शुरू करते हैं। और ये एक किताब है जिसको हमने भेजा बड़ी खैर व बरकत वाली, सो इसका इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। जमीन में चल फिर कर देखो तो सही कि अगलों का अंजाम क्या हुआ, जिनमें अक्सर लोग मुशरिक थे। तू कह दे कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके बरगुज़ीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? भला बताओ तो, क्या आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया? किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए? उन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज ना उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान रोक बना दी? क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि इनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं। बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। क्या वो जो तुम्हें खुश्की और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिन्हें ये शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह बुलंद बालातर है। क्या वो जो मखलूक की अव्वल दफा पैदाइश करता है फिर उसे लौटाएगा, और जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजियां दे रहा है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। कह दीजिए क्या आसमानों वालों में से, जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता? आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है? जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो इनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते। दोस्तों, अगर आज की इस क्लास से आपको कुछ भी फायदा मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का अकीदा सुधर जाए, किसी को शिर्क से बचने की हिदायत मिल जाए और किसी का ईमान मजबूत हो जाए। याद रखिए, जो इल्म आप दूसरों तक पहुंचते हैं वो आपके लिए सदक़ाए जारिया बन सकता है। जब तक लोग इससे फायदा उठाते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए देर न करें, वीडियो को शेयर करें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें। अल्लाह हम सबको सही अकीदा और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।